में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाकर खड़ा करता है वही तो गुरु होता है। और यही गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लाने वाले हैं। वो समय दूर नहीं रह गया है। 14 मई 2025, 14 मई को आपके ठीक अपनी शत्रु राशि से निकलकर देव गुरु बृहस्पति आपके दशम भाव, आपके व्यवसाय क्षेत्र, आपके कैरियर भाव पर गोचर करेंगे, जहां से आपके धन भाव को देखेंगे, आपके जीवन में सुखों के भाव को देखेंगे और आपके षष्ठम भाव को देखेंगे। क्या प्रभाव रहेगा देव गुरु बृहस्पति का पूरे 1 वर्ष तक। और 12 वर्षों के बाद आपके कहां पर आ रहे हैं देव गुरु बृहस्पति, आपके ठीक दशम स्थान, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र, आपके पिता। देखिए ये दशम भाव हमारा है कौन, क्या पहले ये समझ लीजिएगा। दशम भाव हमारे व्यवसाय का है, हमारे पिता का है, हमारे कर्म का है। पिता के स्थान पर, हमारे कर्म के स्थान पर देव गुरु बृहस्पति का आगमन होने जा रहा है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास। देखिए आपके दशम भाव पर देव गुरु बृहस्पति सबसे पहला पिता की ओर से। इस संसार में लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, लेकिन हमें अगर किसी पर आस होती है तो वो परमात्मा और दूसरा पिता। कि हाँ, हमें अपने पिता, जब हमारे कोई चीज़ जैसे हमें आवश्यकता होती है तो हमें ये आस होती है, एक तो भगवान से आस होती है और दूसरा पिता से आस होती है कि हमारे पिता से, अगर हम अपने पिताजी से इस बात को कहेंगे, क्योंकि हमें अपना बाल्यकाल याद है कि हमें जब कुछ भी आवश्यकता होती थी तो हम अपने पिताजी से कहते पिताजी ये चाहिए हमको। तो यहाँ पर पिता की ओर से आपको पूर्ण तरीके से मदद जो है वह प्राप्त होगी। पिता की ओर से आपके जो रिलेशन है वो काफ़ी मधुर, काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। भाई पिता ही तो हैं जो आपको हर संकट से, हर कष्ट से, सोचिए जब आप बीमार होते थे तो हॉस्पिटल कौन लेकर जाता था, तो वही पिता। तो पिता का आपको सहयोग जो है वो आप पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। या फिर आप अपने पिता का व्यवसाय करते हैं, आपके इस संसार में आपके पिताजी नहीं रहे हैं और उनका व्यवसाय आप करते हैं, तो समझिए कि जो है 14 मई के बाद व्यवसाय बहुत उत्तम अच्छा आपका चलेगा। आपके व्यवसाय में देव गुरु बृहस्पति आपके पूर्ण तरीके से तरक्की आपके करवाएंगे। सीधा सीधा कहने का मतलब मेरा यही है कि व्यवसाय के क्षेत्र में आपको पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं आपका व्यापार, किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार आप करते हैं, आपका व्यवसाय है, व्यापार है, बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। पिता का हो या उससे अलग भी हो तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके कौन बनते हैं, आपके जीवन में सुखों के भाव के स्वामी हैं और आपके व्यवसाय क्षेत्र के स्वामी हैं। और आपके कहाँ पर, आपके ठीक केंद्र पर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा कि व्यवसाय के क्षेत्र में आपको पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होगी। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, यानी कि किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो भी काफ़ी उत्तम, काफ़ी शुभ जो है प्रभाव देव गुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ सरकार की ओर से, सरकार की, आप किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी प्रांत में रहते हैं, किसी भी सिटी के अंतर्गत रहते हैं, वहाँ की सरकार का आपको पूर्ण तरीके से सहयोग प्राप्त होगा। या कोई सरकारी कार्य आपका अटका हुआ था, बन नहीं रहा था, किसी भी प्रकार का कैसा भी सरकारी कार्य जो है वह अटका हुआ था, बन नहीं रहा था, वो संभवतः ही वह कार्य आपका बनता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपके दशम भाव पर, यहाँ पर आपके पद में, आप जैसे कहीं भी नौकरी करते हैं तो आपके पद में जो है उन्नति हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति आपके पद में उन्नति करवा सकते हैं। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कर्म का, भाई दशम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, कर्म का भी आपको काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा फल। जैसे कर्म आप इस तरीके से अंदाज़ा लगाइएगा कि जैसे हमने सुबह तक से संध्या तक कार्य किया और शाम हमने खूब मेहनत की पूरा दिन, और शाम को मालिक ने ये कह दिया आज पैसे नहीं है, फिर आगे दे देंगे आपको।
तो कर्म तो किया आपने, किंतु फल उसका नहीं मिला। तो जो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा था, सीधा सीधा कर्म का फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको कर्म का फल जो है वह पूर्ण तरीके से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं आपके दसम भाव पर जो और प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके यहाँ पर कुछ झंझटों से आपको जो है कुछ झंझटें होंगी, किंतु विजय भी आपको प्राप्त होगी। कुछ झंझटों से आपको जो है विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए देवगुरु बृहस्पति के पास दृष्टियां भी हैं। पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दसम दृष्टि है। 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति के पास हैं। ज्योतिष में साफ साफ इस चीज का वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, उस भाव को पूर्ण तरीके से, जिस तरीके से निर्मल गंगा मैया का जल होता है, उसी प्रकार से निर्मल कर देते हैं। किंतु उससे भी बड़ा जहाँ पर वो दृष्टि डालते हैं, वो भाव भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आपके देखिए, हमने आपको प्रारंभ में ही प्रोग्राम में बताया कि देवगुरु बृहस्पति कहाँ कहाँ पर दृष्टियाँ पड़ेंगी। प्रथम दृष्टि आपके धन भाव, आपके द्वितीय भाव, आपके परिवार भाव पर पड़ेगी। परिवार से काफ़ी अच्छे रिलेशन आपके रहेंगे, परिवार से आपको काफ़ी मदद भी प्राप्त होगी। किंतु जो पूर्ण आस परिवार की ओर रहेगी वो थोड़ी सी, यानी कि परिवार के कार्यों में आप जो है व्यस्त ज़्यादा रहेंगे, ये प्रभाव रहेगा। वाणी मधुर रहेगी, लोगों को आप जो है वाणी से अपने एक्टिव करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ द्वितीय भाव पर आपके यहाँ पर अन्य के क्षेत्र में, जैसे आप खेती बाड़ी करते हैं, अन्य के क्षेत्र में भी आपका उत्तम अच्छा रहेगा। खान पान ठीक रहेगा, चेहरे पर थोड़ी सी चमक देखी जाएगी। उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव को देखने से आपको खेत हाल, जैसे खेती बाड़ी करते हैं, अच्छा लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ में मित्रों का सुख प्राप्त होगा। तो चतुर्थ भाव हमारे मित्र का भाव होता है, मित्र में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। कोई वाहन वगैरह आप खरीदने का प्रयास कर रहे थे, संभवतः युवा खरीद पाएंगे, क्योंकि यह स्वक्षेत्रीय देवगुरु बृहस्पति की स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर जो है आप वाहन वगैरह या फिर आप जो है जैसे भैंस पालन का काम करते हैं, गौ पालन का काम करते हैं, दूध वगैरह का कार्य करते हैं, तो भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। जो और देवगुरु बृहस्पति का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा वह ये भी कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव पर कि वस्त्रों का, आपका कपड़ों का बिजनेस व्यापार है, उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। आप जो है जैसे हृदय संबंधी, छाती संबंधित कोई रोग आपको काफ़ी समय से परेशान कर रहा था, तो संभवतः ही वह भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अगली दृष्टि षष्ठम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको कर्ज वगैरह में भी राहत मिलेगी। इस वर्ष कर्ज वगैरह भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कर्ज के साथ ही साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। किंतु शत्रुओं पर विजय तभी प्राप्त होगी, सरकार की ओर से कुछ मदद प्राप्त होगी, तभी आपको जो है शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होगी। तो लगभग ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आगे आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें आप प्रति गुरुवार के दिन। केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ में आप जो है गुरुवार के दिन पीली कोई अन्न का आप जो है कन्याओं को प्रतिभोज करवाएं। केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहे। तो ये कुछ उपाय करते रहें तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद और आपके ऊपर रहेगा। आशा करना है प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।